आइए, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टारगेट टू एम क्लासेस एक कदम लक्ष्य की ओर में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पहले हम लोग प्रश्नवाली 1.1 को हल कर चुका। 1.2 के पहले जितने भी बेसिक चीज़ें जैसे आधारभूत परिमेय, अविभाज्य गुणनखंडों का हल, इसके बाद पावर वाले संख्याओं का एचसीएफ, एलसीएम में संबंध, ये सारी बातों को हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में हल कर यानी कवर कर चुके हैं। तो आइए आज हम लोग देखेंगे प्रश्नवाली 1.2 का उदाहरण। जितने सारे उदाहरण हैं वो सारे आज हल करेंगे। उदाहरण नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए उदाहरण नंबर 5 में क्या कह रहा है। संख्याओं 4 टू द पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होता हो। तो आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे हम लोग। कह रहा है संख्याओं को 4 टू द पावर n पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले हल लिखेंगे हम लोग। हल 4 टू द पावर n, और क्या बोला है, n एक प्राकृत संख्या है तो लिखेंगे जहां n प्राकृत संख्या है। क्या है? n प्राकृत संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या होता है इसके बारे में पहले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। तो n बराबर क्या होगा, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। तो n का ऐसा कोई मान है जो यहाँ पर रखने के बाद उसका गुणनफल 0 यानी उसके अंत में 0 आ जाए। ये देखते हैं n बराबर 1 लेने पर, n बराबर पहले 1 लेंगे तो 4 एकम 4, n बराबर 2 लेने पर 4 चौक 16, n बराबर 3 लेने पर 4 चौक 16 चौक 64, n का पावर 4 लेने पर 4 चौक 16, 16 16 2 56 से यानी 256। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 रहने पर 4 हो रहा है, 2 रहने पर 6 हो रहा है, 3 रहने पर 4 हो रहा है। यानी अगर सम संख्या आएगा, यानी हम लोगों का अगर सम संख्या आएगा तो वो 6 पर ख़त्म हो रहा है, और अगर विषम संख्या आएगा तो वह 4 पर ख़त्म हो रहा है। यानी कुल मिलाकर बात यह हुआ कि ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो कि 4 के ऊपर n का मान रख देने पर वह 0 पर समाप्त हो। तो ऐसा संभव नहीं है। इसका कारण आइए बताते हैं। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि अंत में 0 तभी आ सकता है, क्योंकि अंत में 0 तभी आ सकता है, तभी आ सकता है जब संख्या का अविभाज्य गुणनखंड में, जब संख्या के अविभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 हो। इसमें देखिए 2 तो भरा पड़ा है, क्योंकि हम लोग 4 टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 पर पावर n लिख सकते हैं। यानी 2 तो हमारा आ रहा है पर 5 आ रहा है नहीं, इसलिए यह संभव नहीं है कि ऐसा कोई भी n का मान नहीं है जो 4 टू द पावर n रखने पर वह संख्या 0 पर समाप्त हो। 4 के बाद आइए हम लोग 5 देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 में क्या कह रहा है, 5 के बाद हम लोग 6 देखेंगे। तो 6 नंबर में संख्या 6 और 20 के अविभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और 6 का अविभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 2 से
2 तिहाई 6 और 3 से 1। इसी प्रकार 20 का भी हम लोग हल करेंगे 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। तो अब लिखेंगे 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 1। इसी प्रकार 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने में 2 गुने में 5 गुने में 1। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, उभयनिष्ठ HCF बराबर, इसमें उभयनिष्ठ क्या क्या है, 2 गुना 2 यानी 1 बार 2 लिखेंगे। अब इसमें से कुछ है नहीं है तो 1 एकम 1 है तो गुना 1, 2 एकम 2 यानी इसका HCF हम लोगों का कितना आएगा, 2। इसी प्रकार हम लोग LCM निकालेंगे। LCM उभयनिष्ठ क्या है, 2 2, तो 2 का 2 लेंगे गुना बच जो गया संख्या उसे गुना में लिखेंगे 3। इसमें क्या बच गया, 2 गुना में 5 और 1 तो दोनों में था 1। 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 एकम 60 यानी इसका LCM कितना आएगा, 60। तो 2 और 6 का HCF तो हमारा 2 आएगा और LCM हमारा 60 आएगा। इसी प्रकार हम लोग उदाहरण नंबर 7 देखेंगे। उदाहरण नंबर 7 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात करें। देखिए ये क्या कह रहे हैं, देख लेते हैं। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग इसका HCF निकालेंगे और फिर LCM निकालेंगे। तो HCF आइए देखते कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, ज्ञात करें। तो 96 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 से 24, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, फिर हम लोग लिखेंगे 2 से 3 बार में और इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे 3 से 1 बार में। इसी प्रकार 404 का निकालेंगे, 2 से क्या होगा, 2 दूना 4 0 और यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 से देंगे 101। अब 101 किसी से नहीं खाएगा तो 101 से खिलाएंगे, 1 बार में आएगा, 1 बार में आ गया। अब हम लोग इसका LCF निकालेंगे, यानी 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 यानी 2 पर पावर 5 और गुना में 3 गुना में 1। इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे 404 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 यानी 1 और 1 2 यानी 2 पर पावर 2 गुना 101 गुना 1। अब HCF बराबर क्या होगा, HCF बराबर होगा उभयनिष्ठ, इसमें 2 है, सबसे छोटे पावर वाला मान हम लोगों का HCF होता है। तो इसमें से हम लोगों का 2 पर पावर कितना है, 2 यानी 2 पर पावर होगा 2 गुना 1, 2 दूना 4, 4 एकम 4 यानी HCF हम लोगों का कितना आया, 4। अब जब HCF निकल गया तब हम लोग LCM निकालेंगे। LCM कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। हम लोग एक विधि पढ़े थे, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुना HCF। तो 2 संख्या हम लोगों के पास कितना है, 96 गुना 404 बराबर LCM गुना HCF और HCF हम लोगों के पास कितना आया, 4। अब LCM इधर रहने देंगे, ये गुना में इधर आके किस में होगा, भाग में।
तो 96 गुना 404 बटे में 4 बराबर LCM। अब 4 से इसको कटाएंगे, 4 एकम 4, 0 4 एकम 4। अब हम लोग 101 को 96 से गुना कर लेते हैं। 6 एकम 6, 9 एकम 9 यानी 6 9 1 9। हम लोगों का गुण LCM कितना आ गया, इसलिए LCM बराबर लिखेंगे 91 96, और यही हम लोगों का क्या हो गया आंसर। 7 के बाद आइए 8 नंबर हम लोग देखते हैं। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आइए अभाज्य गुणनखंड विधि से इन दोनों संख्याओं का हम लोग HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 2 तिया 6, 3 से 3 एकम 3। अब 72 का निकालेंगे, 2 से 36, 2 से 18, फिर 2 से 9, 3 से 3 तिया 9, 3 से 1। अब हम लोग 120 का वापस निकालेंगे, 2 से 60 बार में, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और फिर 5 से 1। तो आइए हम लोग 6 को कैसे लिखेंगे, 6 2 गुना 3 गुना 1। 72 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 2 3, 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 1। इसी प्रकार हम लोग 120 को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 गुना 1। अब HCF बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे छोटे पावर वाला उभयनिष्ठ गुणनफल। तो सबसे छोटा पावर 2 में कितना है 1 यानी 2, 3 में सबसे छोटा पावर 1 यानी 3 है, और इसके अलावा क्या है हम लोगों का उभयनिष्ठ कुछ नहीं यानी 1। तो HCF हम लोगों का कितना आएगा, 3 दूना 6, 6 एकम 6 यानी HCF हम लोगों का 6 आएगा। अब LCM हम लोग निकालते हैं। LCM निकालेंगे सबसे बड़े मान वाले, इसमें से सबसे बड़ा मान है 2 पर पावर 3, 3 पर पावर हम लोगों का है 2 और 5 अकेला है, 1 भी अकेला। 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 3 तिया 9, 40 9 360, यानी हम लोगों का आ गया 360। 40 9 360, ये 6 हम लोगों का HCF आ गया और 360 हम लोगों का LCM आ गया। इसी के साथ हम लोगों का 1.2 के पहले जितने भी उदाहरण था, उदाहरण 5, 6, 7 और 8, वो चारों हम लोगों ने हल कर लिया। अगर आपको इसमें से कहीं पर थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ हो तो आप हमें कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब हमारा चैनल ज़रूर करें। धन्यवाद।